अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज मौलवी फ़हीम साहब के बारे में जिक्र करने लगा हूँ कि वो एक ऐसे शख्स थे जिनके पास इल्म इतना ज़्यादा था कि अगर उनके मुकाबले में लाखों उलमा भी खड़े किए जाए तो वो मेरे ख्याल में वो उनसे बेहतर इल्म रखने वाले थे। और अमल की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी, इतनी सादा ज़िंदगी थी कि इतने बड़े अमीर होने के साथ साथ जनाब अमीर तबलीगी जमात वाले अमीर कि इतने बड़े अमीर थे, तकवा रखने वाले, इतने बड़े मुतकल्लिम इंसान थे, उसके बावजूद आजिज़ी उनके चेहरे और उनके जिस्म से छलकती थी। मैंने उनके साथ तकरीबन 24 घंटे गुजारे हुए हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि मेरी ज़िंदगी के अगर लज्जत वाले 24 घंटे निकाले जाएँ जो मेरी अभी तक की ज़िंदगी है, तो वो वही है जो मौलवी फ़हीम साहब के साथ मैंने गुजारे थे। मौलवी फ़हीम साहब डायमंड मरकज़ के अमीर थे, मौलाना अब्दुल वहाब साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। मौलवी फ़हीम साहब का शुमार जो है बड़े तबलीगी उलमा में होता है और उनकी ज़िंदगी जो है ना, उनसे काफ़ी सारे लोगों ने मुस्तफ़ीद होकर हिदायत का रास्ता पाया और तौबा इस्तग़फ़ार करते हुए अल्लाह की तरफ अपने रुख को मोड़ लिया। मौलवी फ़हीम साहब के साथ जब मैं वक्त गुजार रहा था 24 घंटे वाला, तो उस वक्त हमारे अमीर साहब थे अब्दुल कलीम साहब, तो उन्होंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया हुआ था और मौलवी फ़हीम साहब से मुलाकात का हमारा एहतमाम था। तो जब हम उनसे बात कर रहे थे, उनसे मिल के बैठ के उनका दर्स ले रहे थे, तो उसके बाद ख़ुद ही उन्होंने कह दिया आधे घंटे के बाद आपको इजाज़त है, आप जाएँ अपने मामूल के काम करें। दोस्तों ने भी रिक्वेस्ट की और हमारे अमीर साहब ने भी कहा कि हज़रत आप थोड़ा सा और हमें वक्त दें और हमें बड़ा महसूस करें अपनी गुफ्तगू से जैसे हम पहले हो रहे हैं। तो हज़रत ने कहा नहीं, दीन में किसी किस्म की सख्ती नहीं है, आप जाए किसी और वफद को लेके आए, वो मेरी अब बात सुन ले। आज इनकी तलब इतनी बाकी रहनी चाहिए कि ये दोबारा मस्जिद में आए। तो वो उनका ये कही हुई बात और वो गुजरा हुआ मेरा उनके साथ वक्त मुझे आज तक नहीं भूला। आज इस बात को तकरीबन 12-13 साल हो गए, लेकिन मेरे लिए वो बड़े काबिल एहतराम थे और बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा। हाल ही में उनकी वफ़ात हुई है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारे दीन का, हमारे उलमा का, हमारी तबलीग का, दावत का काम को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन अल्लाह ने जिस पहले मौलवी फ़हीम को भेजा था उसके मुतबादिल भी वो भेज सकता है, वो हाकिम है। तो उम्मीद है कि वो अपने इस फ़ज़ल को, इस फैज़ को अल्लाह ताला जारी रखेंगे और एक नई कोई शक्ल जो मौलवी फ़हीम साहब की जगह इस उम्मत को नसीब हो वो मुहैया करेंगे। तो हाल ही में मौलाना तारिक जमील साहब उनकी कब्र पे भी गए हैं। हमारे अमीर साहब के वो निकाह ख्वाह भी थे, तो हमें मतलब उनके साथ काफ़ी यादें थी। तबलीगी जमात के बड़े उलमा में उनका शुमार होता था। याद रखें कि मौलाना तारिक जमील साहब तबलीगी जमात के बड़े उलमा नहीं हैं। तो ये इस वजह से नहीं कि वो कोई आलिम बड़े नहीं है, बल्कि ये इस वजह से कि उनसे भी बड़े आलिम वहाँ पे मौजूद थे और वो उनमें शामिल थे मौलवी फ़हीम साहब। उनके दम से तबलीगी जमात की बरकतें बड़ी रोशन थी। तो उम्मीद है अल्लाह ताला कोई मज़ीद असबाब पैदा करेगा और हमें उनकी कमी तो महसूस होती रहेगी। ये तो नहीं कह सकते कि उनकी कमी महसूस नहीं होगी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम है कि हमें कोई उनका मुतबादिल देगा जिससे ये उम्मत मुस्तफ़ीद होकर अपने रब की तरफ चल पड़े। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मौलवी फ़हीम साहब के लिए दुआ फरमा दे, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे, उनके लिए आला मकामात नसीब फरमाए। आमीन।